हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं बीकॉम के बाद क्या करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं बीकॉम करते हैं तो बीकॉम के बाद तुमसे पूछते हैं क्या करें सर। तो पूरी वीडियो को यदि आप देखेंगे तो आपका दिमाग पूरा काम करेगा। आपको बताना चाहते हैं आज का जो टॉपिक है, बीकॉम के बाद आप बहुत सारे स्टूडेंट, हम कह सकते हैं 80 से 90% स्टूडेंट बीकॉम के बाद एमकॉम करते हैं। तो भाई एमकॉम करने का फायदा क्या है? बीकॉम के बाद क्या करेंगे? एमकॉम और भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अभी एमकॉम के बारे में सुन लीजिए। एमकॉम जो होता है 2 वर्ष का होता है। एमकॉम जो होता है 2 वर्ष का, ये मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नेट की परीक्षा दे सकते हैं। नेट की परीक्षा यदि आप पास कर लेते हैं तो आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने योग्य हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप पढ़ा सकते हैं। और कहां कहां विकल्प खुला होता है? विकल्प आपके सामने खुला ये होता है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट की डिमांड रहती है। बड़ी बड़ी बैंकें हैं, प्राइवेट बैंकें हैं, सरकारी बैंकें हैं, जहां कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बुलाया जाता है। उनको प्राथमिकता दी जाती है फाइनेंस सेक्टर में नौकरी करने के लिए। एमकॉम करने का महत्वपूर्ण फायदा यह है, अगर आप चाहते हैं तो एमकॉम आप बीकॉम के बाद कर सकते हैं। 2 वर्षीय कोर्स है, आपके जिले में एक आध दो कॉलेज में तो होगा ही। ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप। नेट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हम पीएचडी करेंगे। क्या? पीएचडी। पीएचडी यदि आप करना चाहते हैं तो अब एमकॉम करने के बाद ही कर सकते हैं। बीकॉम के बाद एमकॉम करो, एमकॉम के बाद आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। ठीक है। अब बीकॉम करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हम एमबीए करेंगे। बिल्कुल, एमबीए। एमबीए भी 2 वर्षीय कोर्स होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, एमबीए के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा होती है और बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। लेकिन कुछ ज्यादातर स्टूडेंट एमबीए जो करते हैं वे प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, जहां पर लोगों को अधिक पैसा पेमेंट करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पर ये स्कीम चल रही है और बहुत सारी जगहों पर पैसा तगड़ा लगता है इसमें। एमबीए बहुत सारे स्टूडेंट ह्यूमन रिसोर्स से करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मार्केटिंग से, फाइनेंस से, अलग अलग सेक्टर है एमबीए के अंतर्गत। ज्यादातर प्राइवेट बैंकों में, प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट कंपनियों में एमबीए को रखा जाता है एज अ मार्केटिंग के तौर पर, एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर पर। और एमबीए करने का फायदा है, आपको नौकरी कहीं ना कहीं मिलेगी। लेकिन आप अच्छे कॉलेज से करते हैं जहां तगड़ा पैसा लगता है, या आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपको अच्छी से अच्छी जॉब यहां पर मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास कम पैसा हो एमकॉम कर सकते हैं, हम यही कहेंगे। जिनकी इच्छा हो नेट, जेआरएफ, पीएचडी करने की तो एमकॉम करिएगा। जिनके पास पैसा हो ज्यादा तो एमबीए कर करके अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। नौकरी ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है, आपको मैं बताना चाहता हूं। और यहां पर आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम सीए करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई भी बीकॉम के बाद कर सकते हैं। बीकॉम में कम से कम 55% आपका होना चाहिए। अगर आप बीकॉम के बाद सीए करना चाहते हैं उसमें आपका कम से कम 55% होना चाहिए। याद रखिएगा, सीए में सीपीटी यानी कि सीए फाउंडेशन की परीक्षा होती है, सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है, आर्टिकलशिप की परीक्षा होती है, उसके बाद फाइनल एग्जाम होता है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी करते हैं, सीएमए की परीक्षा करते हैं। कॉस्ट, सीएमए का मतलब क्या हुआ है?
सर्टिफिकेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफिकेट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स होता है। यहाँ मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है स्टूडेंट को। सीएमए का भी कोर्स आपके सामने है। उसके बाद कंपनियों में, प्रत्येक कंपनियों में कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। कंपनी सेक्रेटरी को भी बहुत सारी नौकरियां निकलती हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सीएस की परीक्षा कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बीएड भी कर सकते हैं, डीएलएड भी कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। हमारी ओर से जो कुछ नहीं करें, वो कम से कम एमकॉम तो कर लें। एमकॉम में उतना ज्यादा फीस भी नहीं लगती, पढ़ाई अच्छी करें, कोचिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया आपको, और सारी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।